कि बीजेपी के लोग के कर्जाले से बीजेपी के लोग उग्रवादी हमले कर दिए सदाकत आश्रम। वो बीजेपी के खर्च करता है जो गाली गुप्ता वाला बात करिए। पुलिस प्रशासन के सामने वहां पे हमले हुए, ये आश्चर्यजनक बात। खिसियाइन बिल्ली खंभा नोचत। दो मंत्री है, जीवेश झा भी थे, इसके बाद संजय सरावगी का नाम आया है। तो ये वीडियो फुटेज आएगा। हमला हुआ, ताले तोड़ के किए गए हैं, गाड़ी तोड़े गए हैं। 500 आदमी आ करके वहां 25-30 स्टाफ को पीटना, ये कहां के जायज है। कांग्रेस में सदाकत आश्रम पर हमला हुआ है। कहा जा रहा है कि एबीपी के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी है। सर, क्या ये सही बात है कि हमला हुआ है? ये बात सही है। हमारे 3-4 लोग थे वहां, जो हमला हुआ, ताले तोड़ के किए गए हैं, गाड़ी तोड़े गए हैं। वहां पे हमारा 3-4 स्टाफ को पीटा गया है, सर फटे हैं। लेकिन इस संदर्भ में शंभू बाबू, हम एक ही बात कहें, आज जहां जिस धरती पर है, ये बापू का धरती, सत्याग्रह वाली धरती रही। हम सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम हिंसक प्रवृत्ति न कर सकते हैं, न हिंसक प्रवृत्ति को जायज ठहरा सकते हैं। लेकिन हम सत्य और निष्ठा पर चलते रहेंगे। लेकिन अभी समझने वाली बात क्या है कि आखिर 500 आदमी आ करके वहां 25-30 स्टाफ को पीटना, ये कहां के जायज है। नहीं, कौन लोग हैं? आप हम आ रहे हैं आपके पॉइंट पर। अब ये समझने वाली ये बात है कि 2 दिन पहले ये पूरी वायरल थी कि यात्रा पर जो है उग्रवादी हमले हो सकते हैं। और आज आश्चर्य लग रहा है कि बीजेपी के लोग के कर्जाले से बीजेपी के लोग उग्रवादी हमले कर दिए सदाकत आश्रम। ये आशंका, ये माहौल जो था 2 दिन से बनाया जा रहा था, और बीजेपी के कर्जालय से उग्रवादी के तरह आन के हमले कर दिए, गोरीला हमला कर दिए। अरे हमला करना था तो बोल के आते। हम लोग आपको फूल माला और गुलाब के फूल लेके आते, आप कहते। बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस या एबीपी, कौन लोग हमला, किन पर आरोप लगा रहे हैं? कोई सब एक है, दोनों को डिफाइन कैसे कर सकते? टीवी वाला सब कह रहा है कि आपकी यात्रा में मोदी जी को गाली दी जा रही है, आप पर हमला हो रहा है। ये प्रमाणित कर दे, और आज न कल प्रमाणित हो जाएगा कि उन्हीं के लोग गाली दिए। जितने भी केस हुए हैं सब झूठे केस हुए हैं, उन्हीं के लोग केस किए। और जो पब्लिक में से यदि कोई बात बोले तो वो आरोप हम पर लगेगा, ये पता चली है और हम लोग एक्सपोज करेंगे। वो बीजेपी के खर्च करता है जो गाली गुप्ता वाला बात करिए। गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तारी हुई है। लेकिन मैं एक शब्द जरूर कहूंगा कि जैसा कि मैंने कहा कि सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले हम लोग हिंसक नहीं हो सकते। उसी तरह से हम अपनी अदब को नहीं भूलते। इसलिए वो संस्कृति उनकी अंग्रेज से रहा है। आपके ऑफिस में कितने लोगों पर आपको कुछ रिपोर्ट आ रही है? प्रदेश अध्यक्ष, हमारे एक आदमी का सर फटा है, जो अभी उनको टाके लगने गए हैं हॉस्पिटल में। वहां पे पुलिस प्रशासन के पहले से सूचना दी गई थी कि इस तरह की आशंका है, और पुलिस प्रशासन के सामने वहां पे हमले हुए, ये आश्चर्यजनक बात है। और आप कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी, भाई आप देखिए ना, अंग्रेज के जमाने में गुलवर्कर और फलाने किसके आदमी थे। तो ये वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के इनकी अब लग रही है कि जनता जाग गई, जनता समझ गई, जनता मान गई। अब इनकी चोरी पकड़ी गई, और अबरी लोकसभा जब हो, विधानसभा होगा, तो अब चोरी होने नहीं देगी जनता। इसलिए ये अब जो है सरकार बाहर जा रही है, इसकी जुझलाहट है। मतलब आप लोग जो ये यात्रा निकाल रहे हैं, इसकी जो सफलता है देश भर में चर्चा हो रही है, इस वजह से ये कंस्पिरेसी हो रही है। ये खिसियाइन बिल्ली खंभा नोचत। इनके पास सरकार का इकबाल खत्म, इनके पास भ्रष्टाचार रोकने का कोई इल्म नहीं, इनके पास विकास के जो है
जो मुद्दे हैं वो खत्म, मंत्रियों पर कई लोग दौड़ा रहे हैं तो पब्लिक दौड़ा रही है, कल हो सके हो, ये तो अब तक ही लोग आरोप नहीं लगाए हैं हम लोग पर, नहीं तो कहेंगे कि यही लोग करा दिया, पब्लिक के तो पब्लिक दौड़ा रही है। हाँ, 2 मंत्रियों पर पब्लिक ने दौड़ाया है, पांडे जी के आया है। अभी गलीमत है कि अब तक वो आरोप हम लोग कांग्रेस पर नहीं लगे, कल वो भी कह देंगे। इसलिए जो अंग्रेज के साथ रह करके देश के आजादी में देश को साथ नहीं दिया, आज आप कैसे मान रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा में जो हम लोग निकले हैं, अब वोट चोरी कर करके सरकार बनाने वाले थे, अब वो नहीं बना रहे हैं, तो अब घबराहट में ये बात बोल रहे हैं, हमला कर रहे हैं। लेकिन हम सब अहिंसावादी लोग हैं, हम किसी भी तरह से इसको जायज नहीं ठहरा सकते। हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि आप और हमला करो, आप ही को मुबारक, और हमला करो। ये कांग्रेस पार्टी के विचारधारा है, बापू का विचारधारा है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विचारधारा लेकर चलने वाले के लोग को ये डर नहीं लगता और इसको कभी डर नहीं लगता। अध्यक्ष जी, क्या आपके वहाँ कर्मचारी जो हैं सदाकत आश्रम में, उन पर हमला हुआ है? कोई नेता भी घायल हैं? क्या जानकारी आपके पास? एक्चुअली सारे गोपालगंज, हाँ, सारे नेता कार्यकर्ता सारे लोग यात्रा में इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ हमारे कर्मचारी लोग और ऑफिशियल जो अध्यक्षीय कार्यालय के जो अध्यक्षीय प्रशाखा लोग और पदाधिकारी लोग हैं और वो लोग वही लोग थे, उन्हीं लोग के साथ मारपीट हुई। तो ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और विवाद शुरू हो गया है। सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने आज एक वीडियो भी बनाया है कि इसी देश में मंदिर में गाय मांस, मस्जिद में सुअर का मांस फेंक कर भी विवाद खड़ा किया जाता है। सवाल है कि जो मोदी जी को गाली दिया है वो कौन है, उस पर जांच हो, उसकी गिरफ्तारी हो गई है, और इसी के रिएक्शन में कांग्रेस के सदाकत आश्रम में बड़ा हमला हुआ है। अध्यक्ष जी खुद बता रहे हैं कि 25 से 30 लोगों पर हमला हुआ है, एक शख्स इंजर्ड है, उसको अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। सवाल है कि क्या अब राजनीति जो है, बिहार में कम से कम साख बचा हुआ था, बिहार में कम से कम इस तरह की राजनीति नहीं हो रही थी, और कांग्रेस के दफ्तर पर जाकर हमला करना, ये बहुत कुछ बीजेपी को सवालों को घेरे में करा करता है। बस एक सवाल, क्या आप अभी भी कह रहे हैं कि आपके पास कोई तथ्य है, आपको रिपोर्ट है कि इस हमला में बीजेपी का हाथ है या उसके लोग हैं? भाई, वहां आपके मंत्री हैं, चार मंत्री हैं, वो देखिएगा, आपके पास फुटेज आ जाएगा। अच्छा, हमला करने वाले में 4 मंत्री हैं जी? कौन कौन? दो मंत्री हैं, जीवेश झा भी थे, इसके बाद संजय सरावगी का नाम आया है, तो ये वीडियो फुटेज आएगा। लेकिन मैंने जैसा कहा कि हम सब अहिंसावादी लोग हैं, आपको जितना हमला करना है करो, हम जनता के वोट के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम इससे विचलित नहीं हैं। और लेकिन मीडिया वाले अब कैंपेन चला रहे हैं कि सिर्फ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं या मोदी जी को गाली दे रहे हैं। मीडिया वाले को पता है कि कौन लोग गाली दिया है, तो उनको तो नैरेटिव चेंज करना है, और इनका जो ये हमला जो है, ये SIR को, ये यात्रा को डिरेल करने के लिए हमला हुआ है कि सारा मीडिया का कंसंट्रेशन उधर है। भैया, हमारे आप लोग जैसे सारे जितने हैं यूट्यूबर वही काफी है, तुमको जो फैलाना है फैलाओ, हमारा बात पहुंच जाएगा लोगों तक। क्या अध्यक्ष जी, आप सदाकत आश्रम में बैठते हैं, आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो माना जाए कि एक दलित के बेटे पर यह हमला है क्योंकि आप अध्यक्ष हैं? घबराहट इसी बात का है कि वो डायरेक्ट दलित को करने से नहीं रहे। अब दलित के बेटा, अभी अभियान चल रहा है, दलित का बेटा बनेगा नेता, दलित का बहुजन का बेटा बनेगा नेता। अब ये अभियान आपके देखिए, उस पर कितना गंदी गंदी गालियां आती है उस अभियान पर। तो ये लोग को घबराहट है कि दलित के बेटा इतना जो है कैसे मंच पर चढ़ के बोल रहा है, राहुल गांधी जी इतना इनको जो है दलित के बेटा को इतना सम्मान कैसे दे रहा है। तो ये कभी, ये लोग साथ रहने वाले लोग नहीं है। ये RSS का एजेंडा तो आप जानते हैं ना, कि संविधान इनको कैसा चाहिए था, संविधान इनको पढ़े लिखे को चाहिए था, और उस समय आप ही बताइए कि कै गो दलित पढ़ा लिखा रहता था। तो बाबा साहब ने लड़ाई, वोट का अधिकार चाह रहे थे कि पढ़े लिखो, BA पास। उस समय मनुस्मृति में संविधान जो था उसमें क्या था कि BA पास होगा वही वोटर होगा। मैं वही कह रहा हूं, बाबा साहब ने कहा कि चाहे वो रानी का बेटा हो चाहे रंग का, वोट का अधिकार सम्मान होगा। और आज वही वोट
का चोरी कर रहे हो और वही रंग के बेटा को नाम हटा रहे हो, उसी के बेटी को नाम हटा रहे हो, तो वोट का चोट तो कमजोर पड़ेगा। तो देखिए, ये एक सवाल तो उठता है कि क्या राजेश राम जी दलित समाज से आते हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सदाकत आश्रम पर हमला हुआ है, तो इसे क्यों न माना जाए कि एक दलित समाज जब अध्यक्ष बनता है तो पार्टी दफ्तर पर भी हमला होता है। ये एक बड़ा सवाल है कि जिसने मन से गाली दी उनकी गिरफ्तारी हो गई है, उसको पकड़ा जाए, इन्वेस्टिगेशन हो। एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी खड़ा हो रहा है कि लगातार भारत ये जो वोट अधिकार यात्रा है इसको 4 केस हमारे ऊपर हुए हैं, अब तक मेरे ऊपर एक भी केस नहीं था। 4 केस, और एक औरंगाबाद के सांसद के आवाज से हुआ है, वो भी फर्जी वीडियो पर, जो मेरा वीडियो नहीं है। दलित के बेटा अब 4 को केस झेलेगा, ये भी बता दूं मैं। तो ये राजेश राम है, इनकी तकलीफें समझ सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश में आप दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं और बड़े पदों पर भी पहुंच जाइए तो आपको उसी तरह से राजनीतिक बदले की भावना का शिकार होना पड़ता है। राजेश राम जी थे, इन्होंने साफ बताया कि जो सदाकत आश्रम पर हमला हुआ है वो मेरे ऊपर हमला है, राजेश राम पर हमला है, एक दलित समाज के बेटे पर हमला क्यों न माना जाए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गोपालगंज, बिहार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।